दिवाली के त्योहार को भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या वापस आने की खुशी में मनाया जाता है। प्रभु के आगमन पर अयोध्या नगरी को बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया था और नगर वासियों ने दीपक जलाकर भव्य स्वागत किया था। इसीलिए हर साल कार्तिक महीने में आने वाली अमावस्या पर दिवाली धूमधाम के साथ मनाई जाती है। भारत एक ऐसा देश है जहां विविधता में एकता का अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है। यहाँ हर त्योहार को विभिन्न संस्कृतियों और क्षेत्रों में स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। हर क्षेत्र में इसे मनाने के तरीके और परंपराएं अलग अलग हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। आइए जानते हैं कि भारत में दीपावली के पर्व को अलग अलग राज्यों में किस तरह से खास बनाया जाता है। इस बार दिवाली को लेकर लोग कंफ्यूज भी हैं। आपको बता दें कि कार्तिक माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 1 नवंबर को शाम 6:16 पर होगा। शाम 6:16 के बाद कार्तिक माह की प्रतिपदा शुरू होगी। वहीं 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा का शुभ संयोग दोपहर बाद से रात्रि तक है। वहीं ज्योतिषों का कहना है कि 31 अक्टूबर के दिन दिवाली मनाना शुभ होगा। दिवाली का पर्व पूरे देश में रोशनी और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में दिवाली की अनोखी परंपराएं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में दिवाली पर यहाँ महिलाएं यम देवता को समर्पित यम दीप दान मनाती हैं। इसमें विशेष प्रकार के आटे के दिए जलाकर परिवार के पुरुष सदस्यों की लंबी उम्र की प्रार्थना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजकुमार की पत्नी ने यम देवता के प्रतीकात्मक रूप में सांप को अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए दियों से रोक दिया था, जिससे ये परंपरा शुरू हुई। महाराष्ट्र के अलावा कुछ अन्य स्थानों पर भी इस प्रथा को किया जाता है। पंजाब में दिवाली का उत्सव बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो सिख गुरु हरगोबिंद जी की रिहाई का प्रतीक है। इस दिन गुरुद्वारों और घरों में दिए जलाए जाते हैं और विशेष रूप से अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को रोशनी से सजा दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में दिवाली पर दियारी पर्व मनाया जाता है। ये 3 दिवसीय पर्व होता है और इसमें एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण रस्म है फसल की शादी करने की परंपरा। खासकर बस्तर के आदिवासी समाज में इस दौरान फसल की शादी की जाती है। दरअसल ये यहाँ के ग्रामीण इलाकों में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो फसल और पशुधन की रक्षा और वृद्धि के लिए समर्पित है। धनतेरस से शुरू होकर ये 3 दिनों तक मनाया जाता है और हर दिन की रस्में अन्न और मवेशियों से जुड़ी होती है। इसका केंद्र चरवाहों के काम पर होता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में धोरई कहा जाता है। इसी पर्व में खेतों में खड़ी फसल को लक्ष्मी का प्रतीक मानते हुए उसकी पूजा की जाती है। यहाँ फसल के कलियों और नारायण राजा का प्रतीकात्मक रूप से विवाह किया जाता है। मान्यता है कि इससे घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। बंगाल में दिवाली के दिन काली पूजा होती है, जहां महाकाली की विशेष विधि से पूजा की जाती है। भक्त देवी को मछली, मिठाई और चावल का भोग अर्पित करते हैं। इसे भूत चतुर्दशी भी कहते हैं, जिसमें 14 दियों को जलाकर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रयास किया जाता है। गुजरात में दिवाली नए साल के उत्सव बेस्टू वरस के साथ आती है, जिसमें व्यापारी अपने नए खाते खोलते हैं और लक्ष्मी पूजा करते हैं। यहाँ काली चौदस के दिन महिलाएं रात भर दिया जलाकर अगले दिन की शुरुआत काजल बनाने से करती है, जो सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। गोवा, यहाँ छोटी दिवाली के दिन नरकासुर चतुर्दशी मनाई जाती है, जिसमें राक्षस नरकासुर के पुतले बनाकर जलाए जाते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।
गोवा में लोग इस दिन विशेष रूप से शरीर पर तेल लगाकर पवित्र स्नान भी करते हैं। ओडिशा में दिवाली के अवसर पर कौरिया काठी उत्सव होता है, जिसमें जूट की लकड़ी जलाकर पूर्वजों को आमंत्रित किया जाता है। इस प्रकार के माध्यम से पूर्वजों के आशीर्वाद की प्रार्थना की जाती है। हिमाचल के धामी में पत्थर का मेला एक अनोखा और चुनौतीपूर्ण आयोजन है, जिसमें लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। इसे देवी काली की आराधना का प्रतीक माना जाता है।